आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना किस प्रकार करें। माता त्रिपुर सुंदरी को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे श्री विद्या, त्रिपुराश्वरी, श्री सुंदरी, राजराजेश्वरी, ललिता, षोडशी, कामेश्वरी, मीनाक्षी। कामेश्वर आदि नाम अत्यंत ही प्रचलित हैं। माता त्रिपुर सुंदरी सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए इनका नाम कामेश्वरी पड़ा। देवी त्रिपुर सुंदरी माता ललिता के रूप में 16 वर्ष की कन्या है और माना जाता है यह 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के नाम से जानी जाती हैं। शक्ति तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई ये प्रमुख देवी हैं। ललिता का अर्थ है जो खेलती हैं, सृजन करती हैं, प्रकटीकरण करती हैं, विघटन करती हैं, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, उसका सृजन करती हैं। देवी मध्यमा है, अर्थात त्रिपुर सुंदरी पंच तत्वों की देवी हैं। शरीर की सभी व्याधियों को हरने वाली देवी माता त्रिपुर सुंदरी हैं। देवी की उपासना करने से जीवन में आकर्षण, सम्मोहन तथा अन्य प्रकार के दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और कहते हैं कि मंत्र जाप करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जो भी व्यक्ति माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करता है उसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं ही सब कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जीवन में उसको कभी व्याधि का सामना नहीं करना पड़ता। वह अलौकिक हो जाता है। जो व्यक्ति इस मंत्र में पारंगत हो जाता है वह अपने जीवन में इंद्र के समान हो जाता है। इस मंत्र को केवल योग गुरु से ही लेना चाहिए एवं विनियोगा और मंत्र केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही यहाँ पर लिखा गया है या बताया गया है, क्योंकि यह साधनाएं अत्यंत तीव्र और गुप्त होती हैं। इनका प्रयोग जब भी करें तो गुरु के निर्देशानुसार करें। षोडशी त्रिपुर सुंदरी मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र है जो कम समय में समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। पुराण अनुसार यह मानता है कि 10 देवियों के समूह में अर्थात 10 महाविद्याओं के समूह में सामूहिक रूप से जिन्हें महाविद्या कहा जाता है वह षोडशी तंत्र में षोडशी के नाम से ही जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी का अर्थ यह है कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर वही हैं। जो प्रकृति है, जो प्रकृति स्वरूपा है, वही सबसे सुंदर हैं। माता की साधना करने के लिए आपको आसन लगाकर एक ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिए। तत्पश्चात लाल रक्तवर्ण के पुष्पों को समक्ष रखना चाहिए और देवी की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र जाप से देवी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि देवी
16 अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं और जो भी साधक माता की उपासना करता है उसको वह शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तांत्रिक या तंत्र क्षेत्र में इन्हें तांत्रिक या तंत्र या उग्र पार्वती के नाम से जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है तथा गुप्त नवरात्रि ऐसा विशेष पर्व है कि देवी की साधना करने से उच्चतम स्थल साधक प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ उसे इस संसार में कभी दुख का प्रभाव नहीं जान पड़ता। उसके सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। वह अत्यंत प्रसन्न रहता है और राजा के समान उसे ख्याति प्राप्त होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने वाला भक्त कभी दुख से नहीं घिरता, अर्थात उसे कभी कोई व्याधि नहीं आती। शारीरिक सुंदरता, शारीरिक एवं मानसिक सुंदरता उसके जीवन में सदैव बनी रहती है। इसलिए त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। माता की उपासना अत्यंत गुप्त तरीके से की जानी चाहिए। योग गुरु के निर्देशानुसार ही विशेष मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। साधना के समय ब्रह्मचर्य तथा सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए एवं माता के मंत्रों के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, तभी यह साधना पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।